हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कल RO-ARO 2021 की परीक्षा संपन्न हुई। पेपर आप सभी ने दिया होगा, आपने देखा होगा कि पेपर काफ़ी टफ आया था। तो उसकी आज हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख ली है। UPPSC RO-ARO 2021 कितनी जाएगी कट ऑफ। अब यहाँ पे UPPSC ने इस बार अपनी ताकत दिखाई है। कहा है कि अभी तक जो हम लिबिर करते थे वो हम UPSC, अब वो नहीं रहे UPPSC। अब हम लेंगे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो वही वाला हाल कल के पेपर में थी। अब UPPSC भी चाह रहा है फुल इज्जत। PCS का भी पेपर आपने देखा होगा, अब उससे भी हाई लेवल का ये जो है IAS के बराबर RO-ARO को कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या रह सकती है कट ऑफ। इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे हम पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फॉर्म भरने वालों की संख्या जो RO-ARO की थी 5,59,155, जिसमें से 2,74,571 अभ्यर्थी यानी कि 49% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जो कि परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये हो जाता है कि कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और कितनों ने परीक्षा दी। सबसे महत्वपूर्ण कितनों ने परीक्षा दी। तो ये पहला फैक्टर ये है कि 2,74,000 ने परीक्षा दी। अब पद की संख्या, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर पद की संख्या होती है। तो कितनी पद थे? कुल मिला के 337 पद थे, जिसमें सामान्य चयन के 228, विशेष चयन के 109, कुल मिला के 337 पद आपके बन रहे हैं इस बार RO-ARO की परीक्षा में। हालांकि ये विज्ञापन निकला था, रिजल्ट आने तक आपके कुछ पद निश्चित रूप से बढ़ेंगे और ये पद उम्मीद है कि ये कुल मिला के 450 के आसपास ये पद जाएंगे। रिजल्ट आने तक ये पद कुल मिला के इतना हो जाएंगे। अब देखिए विशेष चयन में इसमें 109 थे। 109 पद जो है बैकलॉग के थे, जिसमें लेखा यानी कि ARO लेखा के 4 पद थे और ARO के सामान्य पद 105 थे। तो इसमें विशेष चयन का मतलब बैकलॉग होती है। इसमें जनरल अभ्यर्थियों के लिए यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के पद नहीं होते, इसमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के पद होते हैं। अब हम बता दें कि कौन कौन से पद हैं, जिसमें क्या है RO स्नातक, इसमें सामान्य स्नातक मांगता है। इसमें कोई भी अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट है वो फॉर्म भर सकता है। ARO स्नातक प्लस O लेवल मांगता है। इसमें कोई किसी भी विषय से आप स्नातक हो, O लेवल हो। अब देखिए अभी हाईकोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें O लेवल के समकक्ष कुछ भी नहीं माना है। तो अब UPPSC में जिसमें O लेवल लिखा रहेगा उसमें केवल O लेवल चलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि अब O लेवल ही चलेगा UPPSC में, RO-ARO में खासकर। ARO BCom के पद हैं यहाँ पे, BCom प्लस O लेवल। इसकी कट ऑफ कम जाएगी, सबसे कम कट ऑफ इसी की जाएगी। और ARO उर्दू और स्नातक, तो ये सारे पद हैं यहाँ पे। अब हम बता दें कि पिछली बार की जो RO-ARO की कट ऑफ थी वो सबसे ज़्यादा हिंदी की गई थी कट ऑफ विशेष में यहाँ पे। और नॉर्मल कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार RO-ARO 2017 की जो कट ऑफ थे, हालांकि इसमें पद काफ़ी ज़्यादा थे, दुगना से ज़्यादा पद थे। तो जनरल की कट ऑफ 122 गई थी, OBC की 122 गई थी, SC की 105 गई थी, ST की 84 गई है, फीमेल की 112 गई थी। तो इतने नंबर की कट ऑफ पिछली बार गई थी। लेकिन अब इस बार कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है, पेपर तो आपने देख ही लिया, बहुत धांसू पेपर था। ARO की कट ऑफ जो है यहाँ पे 85 गई थी, जनरल की, OBC की 85, SC की 71, ST की 60। तो इस कुल मिला के ये कट ऑफ पिछली बार की रही थी। अब देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा में आयोग का आदेश है कि हालांकि PCS में तो 11 गुना ही बुलाया है, लेकिन 15 गुना बुलाना चाहिए। तो कुल मिला के हम 337 का अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो कुल मिला के आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, 10 55 और 15 तिया 45 और 5 50, यानी कि कुल मिला के 5000 के आसपास कैंडिडेट जो है मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। कितना? 5000 कैंडिडेट मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो GS के 140 प्रश्न थे, हिंदी के 60 प्रश्न थे। अब GS का पेपर क्या था, आपको टफ लगा होगा, सबको लगा होगा, टफ था। तो यहाँ पे GS का पेपर टफ था और हिंदी का इजी कह लेंगे आप, लेकिन बहुत इजी नहीं था। 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे, 8 क्वेश्चन तक ऐसे थे जो टफ थे यहाँ पे।
जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ईजी है, 50 ठो मार के आए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं 60 ठो आप मार के आए हैं, लेकिन अभी जब आंसर की आएगी आप मिलाएंगे तो वो घट के जो कॉन्फिडेंस है, जिनका कि कह रहे हैं कि 60 आए हैं बहुत होगा, 3-4 ठो गलत होगा, वो देख लीजिएगा आंसर की आने तक 45-46 तक अटक नहीं जाएंगे तो कहिएगा। अब जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में अगर हम इन 5000 कैंडिडेट्स की बात करें, अगर मुख्य परीक्षा देने की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाएगी। देखिए 60 से 65 नंबर जिनके बन रहे हैं, पेपर टफ था मान लीजिए आप, जिनको नहीं मानना है उनको कोई बात नहीं। 60 से 65 जिनके सही हैं इसमें जीएस पोर्शन में, वो अपना एकदम मजबूत माने। बहुत हो सकता है इसमें 60 से 65 में 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाए। तो 60 से 65 वाले जीएस में जिनके भी हैं वो सुरक्षित माने जाएंगे। हालांकि कुछ के यहाँ पे ज़्यादा भी होंगे, कुछ के कम भी होंगे, लेकिन हिंदी पोर्शन में एडजस्ट हो जाता है। तो कुल मिला के 60-65 जो यहाँ पे किया है वो बेल है, माइनस मार्किंग काट के हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे 60 से 65 यहाँ वाले हैं, और यहाँ पे 45 से 47 प्रश्न वाले सेफ हैं। इस कट ऑफ के हिसाब से हम बता रहे हैं इसको। तो कुल मिला के अगर जो कट ऑफ की बात करें, अगर हम इस यहाँ पे बात करें कट ऑफ की आरओ की, तो देखिए आरओ की हम कट ऑफ यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए लिख लेते हैं हम आरओ की कट ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कट ऑफ 2021। देखिए आरओ में जनरल, EWS, OBC, SC, ST, फीमेल, इसको हम हटा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे कोई भी। तो देखिए आरओ की हम बात करेंगे तो आरओ में इस बार पद कम है, ये आपको पता है, तो इसकी कट ऑफ उतना नीचे नहीं जाएगी जितना सब कह रहे हैं। लेकिन इसकी कट ऑफ कितना जाएगी हम ये भी आपको बता देते हैं। आरओ की जनरल कट ऑफ जो है, अगर आपके 105 से 110 नंबर बन रहे हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से माने, 105 से नहीं 108 कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस माइनस 3 नंबर का हम मार्जिन लेके चलते हैं। तो जिनका आरओ में 108 जनरल है, क्योंकि प्री की है तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम बनेगी। ईडब्ल्यूएस की कम जा सकती है लेकिन ओबीसी की नहीं। तो ओबीसी की 108 प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यूएस की अगर हम कुछ कम कर दें तो 105 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे ये कट ऑफ रह सकती है। एससी की बात करें तो हम इनका 95 प्लस माइनस 2, और एसटी की हम बात करें तो इनकी कट ऑफ जो रह सकती है वो 80 प्लस माइनस 5। फीमेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, 103 प्लस माइनस यहाँ पे 3। तो ये कट ऑफ रह सकती है। आरओ की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये आरओ की कट ऑफ है। पिछली बार 122 गई थी, तो निश्चित रूप से पेपर इस बार काफ़ी टफ था। तो आप इतना मान लीजिए कि आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी। प्लस माइनस 3 का मतलब आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसके ऊपर जितने लोगों के नंबर बन रहे हैं वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें आज ही से, समय वेस्ट ना करें। अब हम बात करते हैं एआरओ की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो एआरओ की कट ऑफ सबसे महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे एआरओ की कट ऑफ हो जाती है। एआरओ, अब हम यहाँ पे एआरओ की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे कैटेगरीज सारी सेम हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन अब यहाँ पे एआरओ में लड़के फंसेंगे। कट ऑफ क्यों नीचे जाती है इसका कारण आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ओ लेवल कर दिया, अन्य सारी डिग्री हटा दिया है, ओ लेवल कर दिया है। ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल, पिछली बार की कट ऑफ, हालांकि में 2017 और 20 में काफ़ी अंतर आ गया, बहुत सारे अभ्यर्थी ओ लेवल कर लिए हैं, तो इसलिए कट ऑफ इतना तो डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो पोस्ट भी खाली रही है, जिसका वही जोड़कर एआरओ की जो बैकलॉग की आई है 109 पद यहाँ पे वही आई है।
तो पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। तो कट ऑफ पिछली बार से तो अच्छा जाएगा, लेकिन पेपर की वजह से पिछली बार के बराबर ही लगभग मार्जिन कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ARO की कट ऑफ हम अगर बात करें तो ARO की कट ऑफ इस बार रह सकती है आपकी 90, प्लस माइनस यहाँ पे हम ले सकते हैं। इस बार हमको मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे आप 5 ले लीजिए। जनरल की EWS की बात करें तो 88, प्लस माइनस यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। OBC की भी तो लगभग सेम ही रहेगी। देखिए इतना होने के बाद भी OBC कट ऑफ सेम रखी गई थी, तो यहाँ पे OBC की प्लस माइनस, OBC तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, OBC की प्लस माइनस यहाँ पे फिर वही 90 प्लस माइनस 5 रह सकती है। SC की अगर हम बात करें तो SC की कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है 78 प्लस माइनस 3 रख लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए O लेवल वाले करने वाले कैंडिडेट कम हो जाते हैं। और ST की बात करें तो यहाँ पे हम 60 प्लस माइनस 5 रखते हैं। फीमेल की हम बात करें तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ थोड़ा सा अंतर रह सकता है, क्योंकि फीमेल में O लेवल करने वालों की संख्या कम है। तो ये आपकी हो जाएगी तो RO की ये आपकी कट ऑफ बन रही है इस बार की। बैकलॉग में सिर्फ OBC SC ST के पद हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि कट ऑफ तो इतना ही रहेगी, लेकिन हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन के चांस आपके कुछ बढ़ जाएं। उर्दू की अगर हम बात करें ARO उर्दू की, तो इसकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। ARO उर्दू कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए 115 हो जाएगी, 115, 113 और यहाँ पे फिर 115 रहेगी, और ये रहेगी आपकी 105 रहेगी, फिर यहाँ पे ये 90 रहेगी, और यहाँ पे रहेगी आपकी 113। तो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि हिंदी की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है और उर्दू की कट ऑफ कम जाएगी। तो ये कुल मिला के आपके सामने हमने एक खाका प्रस्तुत किया कि RO की कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसके ऊपर जिनके भी हैं वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लगे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप सब्जेक्टिव मैटर थोड़ा सा विश्लेषणात्मक जानकारी अब तो आयोग थोड़ा सा बढ़ रहा है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया कुछ सुस्त हुई है पहले से, जितना जब प्रभात कुमार जी थे तो तेज़ थी, कुछ कम हुई है, लेकिन ये है कि पेपर का अब लेवल जो है काफ़ी उठा दिया गया है। जैसे PCS का आप देख लीजिए, चाहे यहाँ पे RO का। तो ये रही आपके लिए कट ऑफ। तैयारी करते रहिए, मेंस की तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए, इससे अधिक हो तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।